हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। किसी गोलीय चालक के लिए सूत्र प्राप्त करना है हमें यहाँ पे धारिता का। ये जो क्वेश्चन है विद्युत धारिता, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसमें होने वाले विभव परिवर्तन V के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यदि कोई चालक है, उसमें दिया गया आवेश हमारे पास Q है और उस चालक में होने वाला विभव परिवर्तन V हो, तो Q और V का जो अनुपात होगा वो हमारी धारिता कहलाती है। धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं और C का जो हमारा फॉर्मूला बनता है, C बराबर हमारे पास फॉर्मूला बनकर आएगा, आवेश हमारे पास है Q और विभव हमारे पास है V। तो फॉर्मूला बनता है C बराबर Q/V। ये हमारे पास विद्युत धारिता का सूत्र बनता है। यदि हम इसका मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर जो धारिता का मात्रक बनता है वो बनता है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं और वोल्ट को V से। तो हमारे पास मात्रक बनता है कूलाम प्रति वोल्ट। इसका दूसरा मात्रक भी होता है कूलाम प्रति वोल्ट, को यहाँ पर फैरड कहा जाता है। तो यहाँ पर धारिता का मात्रक एक और बनता है जिसे कहते हैं फैरड, और फैरड को यहाँ पर F से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारी डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में कहा गया है कि किसी गोलीय चालक के लिए सूत्र प्राप्त करना है हमें धारिता का। तो हमें कोई गोलीय चालक मानना होगा और उसके लिए हमें धारिता का सूत्र प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं डेरिवेशन का, और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपनी थ्योरी को लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक गोलीय चालक को मानता हूं। तो डायग्राम हमें कुछ इस प्रकार बनाना होगा कि हमने एक गोलीय चालक बनाया है। इस गोलीय चालक को जब हम +Q आवेश देते हैं तो हम मानते हैं कि वह गोलीय चालक पर फैल जाता है। तो हमारे पास गोलीय चालक है और इसके पूरे पृष्ठ पर हमारा जो दिया गया आवेश था वो इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। इस प्रकार ये हमारा गोलीय चालक बनता है। इस गोलीय चालक का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो हमारे पास O है, हमने उसे O मान लिया है। अब हम देखते हैं कि जो Q आवेश है वो इसके पूरे पृष्ठ पर फैल चुका है और पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो लंबवत निकलती हैं। जब हमने इसको आवेश दिया है तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं इस गोलीय चालक के लंबवत निकलेंगी और त्रिज्या के अनुदिश निकलेंगी। ये गोलीय चालक है और ये इसकी त्रिज्या है, मान लो ये इसकी त्रिज्या R है। तो जो बल रेखाएं निकलेंगी वो त्रिज्या की ही दिशा में होंगी। ये भी इसकी गोले की त्रिज्या मानी जाएगी और इस डायरेक्शन में भी ये त्रिज्या ही है और इस डायरेक्शन में भी ये त्रिज्या ही है। तो जो बल रेखाएं निकलती हैं वो त्रिज्या के अनुदिश होती हैं। तो मान लेते हैं हम ये इसकी बल रेखाएं हैं जो गोलीय चालक से निकल रही हैं त्रिज्या के अनुदिश, और ये 90 डिग्री पर निकल रही हैं। यदि हमने इसे गोलीय चालक को हमने आवेश दिया है Q, तो इसके अंदर जो विभव परिवर्तन होगा V, उसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये फॉर्मूला हम अपने पीछे डेरिवेशन में प्रूफ करके आए हुए हैं। तो वहां से ये फॉर्मूला लिया गया है और इस गोलीय चालक में जो विभव परिवर्तन होगा V बराबर 1/4πε0 Q/R, ये विभव परिवर्तन हो जाएगा। अब हमें इस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। तो गोलीय चालक की जो धारिता होगी, फॉर्मूला यही लगेगा C बराबर Q/V। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे गोलीय चालक के लिए धारिता का। तो धारिता बराबर हमें पता है कि C बराबर होता है Q/V। Q यहाँ पर इस गोलीय के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश है और V इस गोलीय चालक के अंदर उत्पन्न विभव परिवर्तन है। तो V की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो हम V की वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो C बराबर हमारे पास निकल कर आएगा Q/1/4πε0 Q/R। ये हमने यहाँ पर V की वैल्यू रख दी है। अब हम देखते हैं कि Q से Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो 4πε0 है ये घूमकर ऊपर जाएगा और R भी। तो जो C का हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा गोलीय चालक की धारिता के लिए, वो आएगा 4πε0 × R।
ये हमारे पास किसी गोलीय चालक के लिए धारिता का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पर जो आर है ये गोलीय चालक की त्रिज्या है। न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है कि यदि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। यहाँ पर त्रिज्या दी गई है सेंटीमीटर में, तो हमें इसे पहले मीटर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर जो आर का मान दिया गया है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये मीटर में चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.03 मीटर। ये हमने त्रिज्या को मीटर में चेंज कर लिया है। अब हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसका मान हमें पता होना चाहिए। इसका मान होता है 1/9 गुणा 10 की पावर 9। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब हमें निकालनी है धारिता। धारिता का फॉर्मूला है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 1 गुना 10 की पावर 9 और यहाँ पर आर का मान है हमारे पास 0.03। ये हमने सारी वैल्यू को रख लिया है। अब हमें क्या करना होगा, हम पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर 10 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ से इस 3 से 9 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और 10 की पावर 9 है ये और ये 10 की पावर 2 है तो एक गुना में है तो जुड़ जाएंगी। 10 की पावर 9 और 2 11 हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 9 और 2 11। अब हमें 1 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.33 आ जाएगा और ये 10 की पावर 11 है, ये ऊपर चल जाएगी माइनस में, तो ये आ जाएगा 0.33 और गुना 10 की पावर -11। ये हमारे पास धारिता का मान निकल कर आया है गोलीय चालक के लिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी। इसका मात्रक हम फैरेड भी लिख सकते हैं और इसका मात्रक हम कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट भी लिखा जा सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।